52 ज़मनी इलेक्शन, तमाम 185 पोलिंग स्टेशन का खैर हतमी। खैर सरकारी नतीजा, हिना अरशद वड़ाइच 38,382 वोटों की बढ़तरी से कामयाब करा। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच 74,819 वोट लेकर पहले नंबर पर और पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशाद घुम्मन 4,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। हिना अरशद वड़ाइच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जीत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। हल्के के लोगों ने बहुत प्यार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद कहा। शानदार कामयाबी, अवाम को हुकूमत की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इज़हार। नून लीग की कामयाब अवाम की मुसलसल बेलौस खिदमत का नतीजा है। एटमी धमाके मुस्लिम लीग नून ने किए। लंदन में नवाज शरीफ के एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, J-17 थंडर पाक चीन की मुश्तरका काविश है। हमारे जमाने में तरक्की की शरह 7% को छू रही थी। कौम को बताएं इस मुल्क के साथ कौन क्या करेगा। सियासत के साथ हमें काम करने दें। मुस्लिम लीग नून ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पाकिस्तान पुरान मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। भारत ने दोबारा जारियत की, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मुलाकात में आज़म। सदर ने कहा, पाकिस्तान ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। वजीर आजम ने कहा, आलमी दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मोहतर है। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर सदर मुमलिकत ने जोर दिया कि हुकूमत को आम आदमी को रिलीफ और फलाह के लिए आइंदा बजट में इकदाम लेने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्क की वफाद में मिलकर आगे चलने की जरूरत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आजाद, गवर्नर सलीम हैदर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं रही। ठोस शवाहिद हैं। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की पुष्ट पनाही कर रहा है। ये हमारी कौम तरक्की और अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्द। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब, कहा, जो भी दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम और बहादुर बलोच अवाम के खैर मुतसलसल हिमायत से पाक फौज अंदरूनी हो या बैरूनी हर दुश्मन को कुचल देगी। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत मौजूद। दुश्मन के नापाक अज़ाइम हर सूरत नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ। बलूचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने 19 अप्रैल को काबुल में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे पर पेशरफ्त के लिए करीबी ताउन पर इत्तेफाक और इलाकाई राब्ते के लिए रेलवे मनसूबे को इंतहाई अहम करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का भी टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ, चीन की भारत को खुली वार्निंग। सीनियर तजियाकार विक्टर गांव का भारतीय चैनल को इंटरव्यू में मोदी सरकार की मुमकिन आबी इकदामात पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। भारत दरिया के दरमियानी हिस्से में है, उसे खुद सोचना चाहिए। अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर चीन क्या करेगा। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर भारत खत्ते में आबी तवाज़ुन को बिगाड़ता है तो चीन ब्रह्मपुत्रा कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। चीन की खुली हिमायत पाकिस्तान की सिफारती फतह और भारत की तन्हाई का सबूत है। इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफ लाइन, हमें एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन वट्टू कहते हैं, सिंतास मुआहदा असल शक्ल में मौजूद पानी का मसला पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का मसला है। पाकिस्तान भारत को एक कतरा पानी रोकने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन का पानी रोक। वज़ीर आज़म ने अपने बैरूनी दौरों में तिजारत की बात की। मुतवक्किल सैलाब के लिए जरूरी इकदाम कर लिए हैं। भारतीय इश्तिहार अंगेजियों का पर्दा चाक करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, खुरम दस्तगीर, तमीना चंडूगा, जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी खान शामिल। वफ्द की आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और
कांग्रेस अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। खिलाड़ी सियासत न करें, सियासत हम पर छोड़ दें। सदर जरदारी का गवर्नर हाउस में लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के इस्तकबाल से खिताब। कहा, सियासत हम जैसे लोगों का काम है जो 14 साल कैद काट सके, आप ऐसा नहीं कर सकते। दोनों टीमों को मेहनत करने की तलकीन करते हुए कहा, ये वक्त आपका है, आपका एक मुस्तकबिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। ऐसे इक़दाम करने होंगे जिससे दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल हों। मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी की दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। खेल बाहमी राब्तों का अहम जरिया। बांग्लादेश से हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। सदर ने क्रिकेटर और दोनों टीमों के ऑफिशियल्स के साथ मुसाफा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। जब तक केपी में हमारी हुकूमत ना हो, करप्शन खत्म नहीं हो सकती। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कोहिस्तान स्कैंडल की तहकीकात होनी चाहिए। स्कैंडल के बारे किसी ओपोजिशन पार्टी ने नहीं बल्कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने इंकशाफात किए। सुनने में आ रहा है कि 20 अरब रुपए रिकवर भी किए गए। जेजुआई कम उम्र की शादी के बिल को मुस्तरद करती है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं की जा सकती। फैटिफ और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। इन इक़दामात को मुस्तरद करते हैं, तहरीक चलाएंगे। तवक्को है पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। चीन मुआशी मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक दूसरे के लिए नागुज़ीर। हमें पाकिस्तान की दिफाई कुव्वतों पर एतमाद है। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर फैसले करने होंगे। हमने चोरी शुदा 20 अरब जेजुआई के लोगों से वसूल किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा, मौलाना फजलुर रहमान जिस करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं उस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना फजलुर रहमान के लोग ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भर रहे थे। जेजुआई, पीपल्स पार्टी और दीगर तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं, लेकिन अवाम को साथ लेकर आए। ऐसे हथकंडों से बानी पीटे की मकबूलियत कम नहीं होगी। खजाना भरा हुआ है। सूबाई बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। हम तहरीक भी चलाएंगे, अवाम को शऊर भी देंगे। हकीकी आजादी से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तीन रोजा जंग ने भारतीय क़यादत का गुरूर मलिया मेट कर दिया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, अब जरूरत है हमें अपने फौज को वसाइल मुहैया करें। गुज़िश्ता दौर में हम कशकोर लेकर घूमते थे। पाकिस्तान अब काबिल इज्जत मकाम पर खड़ा है। 10 मई के बाद मजबूत और तवाना पाकिस्तान का तासुर उभरा। मुआशी महाज पर भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जैसी कामयाबी हासिल करेंगे। टैक्स चोरी रुकने से भी मईशत बेहतर होगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया। नौजवान नस्ल को डिजिटल स्किल से लैस करना है। उसे मुर्गी और अंडे बेचना नहीं सिखाएंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए टैक्स वसूली में इजाफा जरूरी है।